अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ ये ख़बर सुनी गई है कि कुंजान अब्दुल रशीद साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आप जानते हैं कि वो आम्बूर आनेकार ओरिएंटल स्कूल में एक ज़माने तक हेडमास्टर रहे और बच्चों की तालीम व तरबियत में जो रोल उन्होंने अदा किया है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल क़दर है। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। यूँ तो वो 1992 में रिटायर हो गए, मगर उसके बाद आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। वो आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब एम ज़करिया साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब एम सईद साहब के गुड बुक में थे। उनकी खिदमत काबिल ज़िक्र है। कहा जाता है कि 18 साल आनेकार ओरिएंटल स्कूल को 100% रिज़ल्ट दिलवाने में उनका हाथ रहा है। वो बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत देने में दिलचस्पी लेते थे। बच्चे उनकी बातों पर अमल करना ज़रूरी समझते थे, शायद इसलिए भी कि उनसे बच्चों में एक तरह का खौफ तारी था। वो कभी बच्चों को इनडिसिप्लिन में देखकर खामोश नहीं रहते थे, तो इसलिए बच्चे अच्छी तरह पढ़ते थे, बाअखलाक होते थे। ये बहुत बड़ा कारनामा है जो मरहूम अब्दुल रशीद साहब ने अंजाम दिया है। और वो नेरीमेट के थे। जानने वाले कहते हैं कि वो आम्बूर मजहरुल हाई स्कूल में पढ़ते थे और नरीमेट से वो आम्बूर आकर यहाँ तालीम हासिल कर सकते थे। उस वक्त भी उनको तालीम में दिलचस्पी थी और उसके बाद आला तालीम हासिल करने के बाद वो उस्ताद बन गए। ये पेशा भी बहुत आला पेशा है, नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि हुजूर का कौल है कि वो एक उस्ताद बनाकर भेजे गए हैं। और आज भी उनके उस्तादों में कई लोग ऐसे हैं जो आला ओहदों पर फाइज हैं। उनमें आम्बूर के प्रोफेसर नाज़िम अहमद भी एक हैं। इस तरह कई लोग होंगे जो अच्छी तालीम हासिल कर सके हैं। और ओरिएंटल आनेकार ओरिएंटल स्कूल में इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करने वाले भी अब्दुल रशीद साहब थे। कहा जाता है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ आनेकार ओरिएंटल स्कूल को। ओरिएंटल स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ आम्बूर वानीबड़ी और हमारे अतराफ़ व अकनाफ के बच्चे ही नहीं आते थे, बल्कि तमिलनाडु के मुख्तलिफ़ जगहों से आते थे और तालीम हासिल कर सकते थे, क्योंकि वो ओरिएंटल स्कूल था और वहाँ अच्छी तालीम होती थी और वहाँ हॉस्टल का भी इंतज़ाम था। स्कूल हो, हॉस्टल हो, जो भी हो, अब्दुल रशीद साहब बहुत निगरानी से इंतज़ामात करते थे और डिसिप्लिन को कभी हाथ से न जाने देते थे।
یہ ان کی خوبی ہے، آج بھی کہتے ہیں لوگ، اور یہ بھی کہتے ہیں ان کو جاننے والے کہ وہ ہمیشہ سیریس ہوتے تھے، کیونکہ بچوں کی اور قوم کی بھلائی ہی ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ اچھے مقرر بھی تھے۔ ان کا ایک ویڈیو بھی اب جو کہ پروفیسر ناظم احمد صاحب نے بھیجا ہے سرکولیٹ ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی تقریر کیا تھی اور کیسی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے وہ دن بھی یاد آتے ہیں جب کہ ہم آمبور میں مظہر العلوم ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس وقت آنکار اورینٹل اسکول کا آغاز ہوا۔ ہم سب اس اناگوریشن فنکشن میں موجود تھے۔ وہاں بہترین تقاریر ہوئی، کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ ان میں ایک نام جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے وہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، وہ تھے مرحوم ینیم انور صاحب، جو کہ اسلامیہ کالج میں کئی سال تک پریسیڈنٹ رہے۔ ان کی موجودگی سب کو اچھی لگی۔ ان کی تقریر انگریزی میں اس طرح ہوئی کہ تمام اساتذہ اور بچے خوش ہو گئے۔ واپسی پر ہمارے مظہر العلوم ہائی اسکول کے کئی استاد، جن میں ایّر اور ایّنگار تھے، ان کی آج بھی ہم قدر کرتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے انور صاحب سے ہمیں انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انگریزی زبان ان کی زبان پر کھیلتی ہے، کس قدر فلوئنٹ تھی ان کی زبان، ویری انسپائرنگ اسپیچ، وی کی ناٹ فرگیٹ ہم، ایوری ون شوڈ لرن فرام ہم ہاؤ ٹو اسپیک، دس از دا ارجنٹ نیڈ آف دی آور۔ اس طرح کی باتیں ہمارے استادوں سے ہوتی تھی۔ اس آنکار اورینٹل اسکول میں کہ عبدالرشید صاحب نے ایک طویل مدت تک ہیڈ ماسٹر رہ کر بچوں کی تعلیم و تربیت جس ڈھنگ سے دی تھی، اس کا ذکر آج بھی آمبور میں کئی لوگوں سے جو ان کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہے تھے ہوتی ہے۔ آج ان کے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے 2-3 لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ٹیلی فون پر، وہ بھی ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے، وہ کس قدر بچوں میں اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آمبور میں آمبور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر کہا جاتا ہے 83 ہے۔ اور تعلیمی میدان میں ہی ان کی زندگی گزری ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی طرح کی ہے۔ کہا جاتا ہے ان کے بیٹے امریکہ میں ہیں اور وہ اب آمبور آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مرحوم عبدالرشید صاحب کا نماز جنازہ اور مدفن کل ہوگا آمبور میں۔ انگلش میڈیم انٹروڈیوس کرنے میں بھی عبدالرشید صاحب کا اورینٹل اسکول میں 1991 میں بہت اچھا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں میں یہ اسکول مقبول ہوا۔
ये नरेमेट में इनकी पैदाइश वगैरह हुई। इनके वालिद का नाम कुंजान अब्दुल गफ्फार साहब था। उनकी भी तारीफ़ होनी चाहिए, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे उस्ताद को भेजा था। और अब्दुल रशीद साहब की खूबी ये भी थी कि उन्हें तमिल ज़बान से बहुत दिलचस्पी थी। हाँ, मैं भूल गया वो ये कहना कि उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। उस वक्त हमारे देश के प्रेसिडेंट जनाब शंकर दयाल शर्मा साहब थे। इस तरह और बातें हैं। अब्दुल रशीद साहब के सिलसिले में, जिनको इंशाअल्लाह अगर याद आएंगे तो मैं फिर किसी और मौके पर कहने की कोशिश करूँगा। तमिल में भी मेरा एक वीडियो आ रहा है, वो इसलिए कि आम्बूर ओरिएंटल स्कूल में, आनाकार ओरिएंटल स्कूल में तालीम हासिल करने वालों में उस ज़माने में साउथ इंडिया के मुख्तलिफ़ जगहों से आते थे, ख़ासकर तमिलनाडु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वहाँ आकर तालीम हासिल कर सकते थे, क्योंकि वो ओरिएंटल स्कूल था और इसके अलावा वहाँ अच्छी तालीम होती थी और वहाँ हॉस्टल का भी इंतज़ाम था। सब मरहूम अब्दुल रशीद साहब की ज़ेर निगरानी होता था। ऐसे अच्छे उस्ताद को हमने खो दिया है। आज आम्बूर में एक गम का माहौल है। उनको जानने वाले अफसोस कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके अहल व इयाल को, मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे। यही इस वक्त हमारी दुआ हो सकती है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।